झगड़ियों नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या राज्य के आपदाग्रस्त क्षेत्रों के दौरे में निकले हुए हैं। विगत दिवस चमोली जनपद की पिंडर घाटी में थराली चेपड़ू जहां बृहद स्तर पर आपदा बरपी थी, वहां लोगों से मिले, बातचीत की, सुना और राहत कार्यों का जायजा उन्होंने लिया था। आज नेता प्रतिपक्ष ने कपकोट तहसील के अंतर्गत पौसारी हड़बाड़ क्षेत्रों में आपदा का जायजा लिया, आपदा पीड़ितों से मिले। आपदा पीड़ितों से मिलने के बाद बागेश्वर में पत्रकारों से भी बैठे, विस्तृत रूप से चर्चा की। नेता प्रतिपक्ष के बारे में सबको बारे में वो आरोप नहीं लगाते हैं, अपनी बात को सपाट तरीके से कहने के आदी हैं। उन्होंने आपदा राहत कार्यों को लेकर यह चिंता व्यक्त की कि आपदा पीड़ितों के आंसू तक सरकार सलीके से नहीं पहुंच पा रही है। थराली और उसके बाद बागेश्वर और पहाड़ के विभिन्न अंचलों में भारी आपदा से क्षति हुई है। और थराली में जो देखने को मिला है, घर तबाह हो गए, होटल तबाह हो गए, रिसोर्ट तबाह हो गए, व्यापार सब चौपट हो चुका है। पूरा थराली एक कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड्स में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और जो आपदा से ये सरकार की जिम्मेदारी, हमारी भी जिम्मेदारी है कि एक आर्थिक पैकेज, आपदा का एक पैकेज सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने देना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही भयावह स्थिति है। और जो आपदा के मानक हैं, आप भली भांति जानते हैं कि आपदा के मानक तो बहुत कम है, उसमें बदलाव की जरूरत है। चाहे वो जमीन, फसल, मानव हानि, होटल, कारोबारियों का जो कार्य है, जो रिजॉर्ट्स हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जिनके घर पूरी तरह ढह चुके हैं। आज तक सरकार उसके लिए कोई मानक निर्धारण नहीं कर पाई है। हमारा कहना है कि मानकों में परिवर्तन होना चाहिए, मानकों में बदलाव होना चाहिए। जो प्रभावित हैं उन्हें सहकारी समितियों के जो कर्ज है वो माफ़ होने चाहिए। जो बैंक्स हैं उनके कर्ज भी सरकार को माफ़ करने चाहिए और सरकार की प्रतिपूर्ति सरकार को करनी चाहिए। और जो होटलियर हैं, व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं, कारोबारी हैं, उनको जो क्षति हुई है उसका मूल्यांकन कर उनकी धनराशि उन प्रभावित लोगों को दी जानी चाहिए। सारी जो बुनियादी जो जैसे बिजली है, पानी है, सब ध्वस्त हो चुकी हैं। सड़क अवरुद्ध हो चुकी है। 15 किलोमीटर मैं थराली में गया था, 15 किलोमीटर दूर से वहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही, वहाँ खाद्यान्न नहीं पहुँच पा रहा है, हेली के जरिए भी सामान नहीं पहुँचाया जा रहा है। मतलब इतना ज़्यादा लोग कठिन जिंदगी बसर कर रहे हैं कि उनके पास न कपड़े हैं, न उनको मेडिकल एड मिल रही है, न उनको खाद्य सामग्री दी जा रही है, और न वहाँ कोई प्रभारी मंत्री दिखाई दे रहे हैं, सरकार को कोई नुमाइंदा नहीं दिखाई दे रहा है, प्रशासनिक अधिकारी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये ज्वाइंट टीम जानी चाहिए थी, उसका भी ज्वाइंट सर्वे नहीं हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने 1200 करोड़ रुपए की घोषणा की है, तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कितना नुकसान हुआ है, उसका मूल्यांकन होना चाहिए। सरकार ने आज तक क्या कोई रिपोर्ट तैयार की है? श्वेत पत्र जारी करे सरकार की कितना नुकसान
पहाड़ में धराली में हुआ है, थराली में हुआ है, बागेश्वर में हुआ है, जोशीमठ में हुआ है, अन्य क्षेत्रों में हुआ है। तराई में फसलें बर्बाद हो गई हैं, यहाँ भी फसलें बर्बाद हुई है। जो हम इस घाटी में गए हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। धान की फसल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। क्या उसके लिए मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? तो सरकार को मूल्यांकन करना चाहिए था, ज्वाइंट सर्वे होना चाहिए था। आज मैं देख रहा हूँ कि कहीं पर भी इनकी टीम नहीं है, कोई जिम्मेदार अधिकारी क्षेत्र में नहीं गया है। जो सड़कें बंद हैं वो बंद हैं, पेयजल योजनाएं, पेयजल लाइन ध्वस्त है तो ध्वस्त है, बिजली पहुँच नहीं पा रही है। तो पूरी तरह सरकार विफल भी है। सरकार की नीयत भी साफ नहीं है। सरकार के जो मुद्दा, आज का मुद्दा आपदा बड़ा मुद्दा है। अब वहाँ के हालात देखिए, कितने हालात दफ्तर हैं। आंखों की मैंने देख रहा था, आज देख रहा था मैं, हमारी बूढ़ी माँ, हमारी बहनें, उनके आंखों में हताशा है, निराशा है। क्या मानवता मर चुकी है? क्या मानवता संसार हो चुकी है? विश्वास उठ चुका है जनप्रतिनिधि सरकार से। 5 लाख रुपये दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि 10 लाख रुपये मिलना चाहिए। क्या जान की कीमत, तो उसका तो अब कोई कीमत ही नहीं है जान की। देखिए सर, प्रधानमंत्री जी आए थे, बड़ी उम्मीदें थी, एक डायरेक्ट मिनिस्टर हमें मिले। वो अपनी उनका जो प्रधानमंत्री जी के जो मुलाकाती थे, उनमें उनका नाम था। अरे विचारधारा क्या होती है भाई? आपदा में तो सब बराबर, आपदा का तो जिसके घर में आपदा हुई, जिसका नुकसान हुआ, जिसकी क्षति हुई है, तो उसके साथ सरकार को खड़ा दिखना चाहिए। जब मालूम हुआ कि कांग्रेस विचारधारा के हैं तो उनको रोक दिया गया, और वो कल अपने आंखों के आंसू रोक नहीं पाए। चुन चुन कर पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये की धनराशि दी जा रही है। जो पात्र हैं, जिनको मिलना चाहिए, वो वंचित हैं। उन्होंने कहा कि जनता को जिस सहारे की उम्मीद आपदा के समय होती है, वह सहारा सरकार नहीं दे पा रही है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि एक अध्ययन तक राज्य की सरकार नहीं कर पाई कि राज्य में कहां कहां कितना नुकसान हुआ है, क्या स्थिति राज्य की है। देश के प्रधानमंत्री ने 1200 करोड़ रुपए की घोषणा की है, तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कितना नुकसान हुआ है, उसका मूल्यांकन होना चाहिए। सरकार ने आज तक क्या कोई रिपोर्ट तैयार की है? श्वेत पत्र जारी करे सरकार की कितना नुकसान पहाड़ में धराली में हुआ है, थराली में हुआ है, बागेश्वर में हुआ है, जोशीमठ में हुआ है, अन्य क्षेत्रों में हुआ है। तराई में फसलें बर्बाद हो गई हैं। तो सरकार को मूल्यांकन करना चाहिए था, ज्वाइंट सर्वे होना चाहिए था। आज मैं देख रहा हूँ कि कहीं पर भी इनकी टीम नहीं है, कोई जिम्मेदार अधिकारी क्षेत्र में नहीं गया है। प्रधानमंत्री जी आए थे, बड़ी उम्मीदें थी। क्या दैवीय आपदा में भी राजनीति होगी? आपदा में भी राजनीति होगी? अपने सवालों के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि हम विधानसभा में सवाल पूछना चाहते थे, हमको समय भी मिला, तो कह दिया गया कि आपदा जैसे विषय पर आप 15 मिनट में अपनी बात पूरी कहिए। उनका कि 15 मिनट में हम आपदा जैसे विषय पर ना तो पूरे राज्य की स्थिति परिस्थितियों को रख सकते थे, और ना ही हम एक ठोस उपाय सरकार के सामने रख सकते थे। फिर भी 15 मिनट में जितना हो सकता था हमने कहने का प्रयास किया। पिछली बार हमने कहा हमें समय दीजिए, हमने नियमों के अंतर्गत 310 में हमने कहा इसमें सुना जाना चाहिए, लेकिन नियम 58 में उन्होंने माननीय अध्यक्ष जी ने स्वीकार किया और कहा कि 15 मिनट में आपको आपदा के विषय में सारे विपक्ष को अपनी बात को कहना है। तो अपन नीति बनाना किसका काम है? सरकार का काम है। नेता प्रतिपक्ष ने स्वीकार किया कि राज्य की कोई ऐसी नीति नहीं है जिसको हम विस्थापन की नीति कहें। विस्थापन नीति ही नहीं है तो विस्थापन को लेकर कानून नहीं हो सकते हैं। उन्होंने बार बार कहने का प्रयास किया कि केंद्र ने कुछ लाइनें खींच रखी हैं, कुछ लकीरें खींच रखी हैं, उन्हीं लकीरों के चारों ओर सरकार
अपने आप को समेट कर रखती है।